3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। अंत्योदय के प्रणेता एवं भाजपा के पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। भाजपा शहर जिला द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। प्रखर राष्ट्रवादी, उत्कृष्ट संगठनकर्ता, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता एवं भाजपा के पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शनिवार को बजरंगगढ़ चौराहा मिराज मॉल के सामने स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर भाजपा अजमेर शहर जिला के द्वारा उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन किया गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, अजमेर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, पूर्व एडीए चेयरमैन धर्मेश जैन, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव सहित भाजपा के समस्त संगठनों व मोर्चों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मुख्य कार्यक्रम के पश्चात सभी बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत कह लीजिए, तो सबसे पहले हमारे जो अध्यक्ष बने ऐसे कह लीजिए, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा के और हमारी नींव की ईंट रहे माननीय दीनदयाल जी की आज हम जयंती मना रहे हैं। अजमेर में हम यहाँ सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी आज उपस्थित होकर दीनदयाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा है। इसी में हमारे मोदी जी का जो जन्मदिवस है उसको हम जो 17 दिवस के जो सेवा के कार्य करें उसके निमित्त भी आज सेवा कार्य काफ़ी जगह रहेंगे। उसमें हम मंडल स्तर पे, साथ ही साथ बूथ स्तर पे और शक्ति केंद्र स्तर पे आज इस शाम को दीनदयाल जी की पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसके साथ ही साथ मोदी जी को जन्मदिवस की बधाई संदेश देने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान भी आज और कल और हमारे सारे बूथ केंद्र और शक्ति केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। प्रेरणा के स्रोत पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है और जयंती पर हम सबने मिलकर के यहाँ जो उनका स्मारक नगर निगम के सहयोग से बना है उसमें पुष्पांजलि अर्पित की है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे सबके लिए आदर्श हैं। वे एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के जिस प्रकार से कुशल संगठन करता और उन्होंने पूरे इस संगठन को गढ़ा, पहले जनसंघ को गढ़ते हुए हम आगे बढ़े और आज उन्हीं के कारण ही ये भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से पौधे से लेकर के आज वटवृक्ष के रूप में खड़ी हुई है। उन्होंने जिस तरह से अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन का हमको दिशा दी, जो हमको मूल मंत्र दिया, उसको हम सब लोग अपने स्वभाव में डाल करके अपने जीवन में अंगीकार करके और हम लोग संगठन को रचना आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको इस अवसर पर अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज यहां पर हमारे सांसद महोदय के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैं पुष्पांजलि करके उनके जीवन से अनुसार चलने की हम लोगों ने संकल्प किया। पिता के दोस्त के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया तो आरोपी ने जलाई स्कूटी। आरोपी ने पीड़िता को फोन पर दी धमकियां। अलवरगेट थाने में अब 2 मुकदमे दर्ज। 22 सितंबर को अलवरगेट थाने में परिवादी ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ अपने ही दोस्त पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी ने इसके खिलाफ परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए गुरुवार देर रात पीड़िता के घर में खड़ी स्कूटी को आग लगा दी। अलवरगेट थाने के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी द्वारा पूर्व में दुष्कर्म का आरोप लगाया कर मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें उसके दोस्त राजकुमार उर्फ सीडी के खिलाफ आरोप पंजीकृत कर जांच शुरू की ही थी कि गुरुवार को परिवादी के घर के पोर्च में खड़ी स्कूटी को आरोपी ने आग लगा दी। अब आरोपी के खिलाफ 2 मामले दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी राजकुमार उर्फ सीडी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम अनुसंधान जारी है। Audio Jungle.
दिनांक 24/9/2021 को इलाका थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवादी देवेंद्र सनोब डालचंद जाति कोली उम्र 49 वर्ष निवासी पन्ना भगत की लाइन गुजर धरती ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दी कि मेरे एक स्कूटी है TVS स्कूटी जो घर के बाहर खड़ी थी, जिसको राजकुमार नाम के व्यक्ति ने जला दी, जिस पर थाना आजापुर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। राजकुमार के खिलाफ पूर्व से ही इसी परिवादी की पुत्री ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज करवाया है, जिसमें उसको दस्तयाब किया जा चुका है एवं स्कूटी जलाने के संबंध में प्रत्यक्ष से प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसके संबंध में अनुसंधान जारी है। आरोपी थाना आजापुर दस्तयाब है। अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस दे रही है सुरक्षा और मदद। डीजी राजस्थान पुलिस व राजस्थान सरकार के आदेशानुसार जिला पुलिस का सराहनीय कदम। डायरेक्टर जनरल राजस्थान पुलिस और राज्य सरकार के आदेशानुसार अजमेर जिला पुलिस एकाकी जीवन बिता रहे वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए आगे आई है। गौरतलब है कि जिला पुलिस कप्तान जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में राजस्थान पुलिस अजमेर और जिला पुलिस कल्याण समिति के तत्वाधान में पेरेंट्स डे की पूर्व संध्या पर पुलिस लाइन सभागार में जिला पुलिस ने अनूठी पहल करते हुए अजमेर में अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को चिन्हित कर उनका माल्यार्पण कर शॉल ओढ़ाकर सम्मान करते हुए विश्वास दिलाया था कि आप अकेले नहीं हैं, पुलिस हमेशा आपके साथ है। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के मुताबिक क्षेत्र के बीट कांस्टेबल से उनके क्षेत्र में एकाकी जीवन जी रहे बुजुर्गों का परिचय कराया गया, जो अब उन परिवारों की मदद और देखभाल कर रहे हैं। रामगंज थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल किशन सिंह और गोविंद राम ने अजय नगर में अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिक मोहन रामनानी के घर जाकर उनसे उनका हालचाल पूछा और उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली। श्रीमान डीजी साहब राजस्थान पुलिस जयपुर व राज्य सरकार के आदेशानुसार एक योजना चलाई गई है, जो सीनियर सिटीजन है और जो घर पर अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे निवास स्थान से बाहर रहते हो, जैसे दिल्ली, बॉम्बे या विदेश में रहते हो, उनसे समय समय पर संपर्क करके उनकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उनको हल करते हैं। और इसी प्रकार आज हमने मोहनलाल जी रामनानी शिव कॉलोनी अजय नगर में और मेरे साथी गोविंद राम जी इनसे संपर्क किया है और जो भी कोई इनके समस्या है उनको हल की जाएगी। LIC से रिटायर्ड वरिष्ठ नागरिक व CLG मेंबर मोहन रामनानी ने बताया कि वे अपने बेटों से अलग यहाँ अजय नगर में पति पत्नी अकेले रहते हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार की ओर से की गई इस पहल के प्रति वे सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्हें लगातार रामगंज थाना पुलिस आकर मिलती है, उनके हालचाल जानती है। ऐसे में उन्हें अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। पुलिस ने उन्हें अपने नंबर भी दे रखे हैं, जिन पर कोई भी परेशानी होने पर फ़ोन करने को कहा गया है। रामनानी ने रामगंज थाना पुलिस का आभार व्यक्त किया। मैं यहाँ पे रामगंज थाने का CLG सदस्य भी हूँ और शांति समिति का मेंबर भी हूँ। SP साहब और कलेक्टर साहब ने वहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र बनाया था, जहाँ पे 24 जुलाई को, जैसा मेरा ध्यान है, वहाँ पे हम जो सीनियर सिटीजन हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, यहाँ पे वो अकेले रहते हैं, उनका स्वागत किया था और उनकी समस्याएं सुनी थी। और उन्होंने वहाँ बीट अधिकारी भी बोला था कि आपको कोई भी समस्या हो तो तुरंत आप हमको फ़ोन कर दीजिएगा, आपकी सहायता की जाएगी। जिसने गलत काम किया है उसको उसी टाइम अरेस्ट करके सज़ा दे दी जाएगी। हम SP साहब से बहुत आभारी हैं जो ऐसा कानून उन्होंने बनाया है और इसकी प्रशंसा कलेक्टर साहब ने भी की थी। नहीं, हमको पूरा सहयोग है थाने की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। आदर्श नगर थाना अंतर्गत महावीर कैनवास स्टोर के ताले तोड़कर चोरों ने उड़ाया माल। चोर पीछे का शटर तोड़कर गले से नकदी, सेफ्टी शूज, DVR सहित अन्य सामान चुरा कर हुए फरार। आदर्श नगर थाना अंतर्गत बीती रात अज्ञात चोरों ने नेशनल हाईवे पर स्थित बिरला सिटी वाटर पार्क के नज़दीक महावीर तिरपाल व कैनवास स्टोर को निशाना बनाकर वहां लगे CCTV के DVR, गले में रखी नकदी व सेफ्टी शूज आदि चुरा लिए और फरार हो गए। इस मामले में स्टोर के मालिक निखिल जैन की ओर से आदर्श नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिस पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दिया है। दुकान के नौकर दिनेश गुर्जर ने बताया कि चोरों से अगले शटर का ताला नहीं टूटा,
तो उन्होंने पिछले शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और गले में रखी नकदी, सेफ्टी शूज, सीसीटीवी का डीवीआर आदि चुरा लिया। चोरों ने आगे लगा एक कैमरा भी तोड़ डाला। Audio Jungle. ये बिल्ला सिटी वाटर पार्क है, महावीर तिरपाल, यहाँ पे हो गया। ये लॉक वॉक तोड़ दिए, आगे वाले शटर का तो लॉक टूटा नहीं, तो पीछे वाले शटर में आके इसको तोड़ दिया। फिर अंदर आ गए, ये जूते ले गए और गल्ला तोड़ के केस लेके गए। क्या क्या गया सामान तो ये जूते ही लेके गए। अच्छा, कितने लेके गए? ये तो ध्यान नहीं है भैया, वो ध्यान होना कितने का माल गया लगभग? वो तो सब मेरे को ध्यान नहीं है। 25-30 हज़ार का माल गया? हाँ, 25-30 हज़ार का था। क्या वो कैमरे का वो भी लेके? हाँ, डीवीआर भी ले गए, डीवीआर उठा के ले, और बाहर का कैमरा तोड़ दिया। क्या क्या सामान रखते हैं? सामान तो हम तो ये सेफ्टी शूज़ रखते हैं और ये तिरपाल रखते हैं गाड़ियों के। कहाँ, किस नाम से दुकान है? महावीर तिरपाल। कौन से थाने से रिपोर्ट करें? ये ध्यान हादसे के थाने में करेंगे रिपोर्ट? ये ध्यान नहीं है भैया, कंफर्म। थाना कौन सा लगता है? हादसे का लगता है? हाँ, यहाँ पे तो आदेश नगर ही लगता है, आदेश नगर थाना। 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा 2021 को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तैयारियां पूरी। सभी परीक्षा केंद्रों की होगी वीडियोग्राफी। प्रत्येक केंद्र पर 6 सुरक्षा जवान रहेंगे तैनात। करीब 30,000 सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर। 26 सितंबर रविवार को होने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी रीट परीक्षा 2021 को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने समस्त तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के लिए बनाए गए सभी 4019 परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। 9 जिलों बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, नागौर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू और जालोर के सभी परीक्षा केंद्रों पर 100% सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अन्य जिलों के लिए कुछ चुनिंदा सेंटरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली ने बताया कि करीब 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिन पर बोर्ड कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। एक समय में 3,993 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा में नकल व अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए बोर्ड ने कई इंतजाम किए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 2 पुरुष 2 महिला पुलिसकर्मियों के साथ 2 होमगार्ड के जवान तैनात रहेंगे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी केवल पेन व पेंसिल लेकर जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त कोई अनावश्यक सामान ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रश्न पत्र आउट होने जैसी समस्या से निपटने के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। इसके लिए प्रश्न पत्रों पर विशेष बारकोडिंग व सीरियल नंबर लगाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त परीक्षा समिति ने निर्णय लिया है कि परीक्षा में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को तत्काल निलंबित किया जाएगा। जिला प्रशासन के स्तर पर प्रत्येक 4 परीक्षा केंद्र पर न्यूनतम 1 उड़नदस्ता तैनात होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक आंतरिक उड़नदस्ता भी कार्य करेगा। जिला स्तर पर गठित जिला परीक्षा संचालन समिति और राजस्थान बोर्ड के स्तर पर भी विशेष उड़नदस्ते नजर रखेंगे। अभ्यर्थियों के लिए 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र खोल दिए जाएंगे। आधा घंटे पहले केंद्र को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए बोर्ड ने आग्रह किया है कि परीक्षार्थी समय पर केंद्र पर पहुंचें। रीट परीक्षा में प्रदेश के बाहर से 2,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में 16,51,812 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 2 लेवल पर 2 पारियों में हो रही परीक्षा में कुल 25,71,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 16,51,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, लेकिन 44,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 1 से अधिक फॉर्म भरे। कुछ अभ्यर्थियों ने तो 10-10 फॉर्म भी भरे हैं, तो एक महिला अभ्यर्थी ने तो 22 फॉर्म तक भर दिए। 1 से अधिक फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को जिले के बाहर सेंटर आवंटित किया गया है। Audio Jungle. आप सभी के समक्ष रीट परीक्षा का मुख्य समन्वयक होने के नाते सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध करता हूं कि लंबे समय से शिक्षक बनने का सपना साकार करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वह समय आ गया है। अतः परीक्षा के दिन आपके मन को शांत एवं संतुलित रखें तथा अपना मनोबल बनाए रखें, सकारात्मक रहे तथा अपने इष्ट पर विश्वास रखें। परीक्षा केंद्र पर एक दिन पूर्व पहुंचकर अपने रहने की जगह से आने जाने का समय देख लेवे, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर प्रातः 8:30 बजे परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र खुल जाएंगे तथा परीक्षा पूर्व
30 मिनट तक बच्चे प्रवेश कर सकेंगे। जैसे प्रातः पारी में 9:30 तक ही प्रवेश कर सकेंगे तथा यह अपना सुनिश्चित कर ले कि हम समय पर परीक्षा में पहुँचें। मैं वैसे शिक्षक हूँ, अतः शिक्षक के कर्तव्य एवं शिक्षक बनने के महत्व को समझता हूँ। शिक्षक एक नोबल प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के माध्यम से अपना परिवार तथा देश के निर्माण में आप अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अतः मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने में जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं में अपना पूर्ण सहयोग करें। भीड़ से बचे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बताइए, रीट परीक्षा से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो हम उस पर वार्ता करेंगे, क्योंकि अभी रीट की सारी तैयारियां हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय ने कल पुनः सभी की मीटिंग ली। यह पहली बार हो रहा कि मुख्यमंत्री जी के स्तर पर परीक्षाओं को इतना गंभीरता से लिया गया है, जबकि इससे पूर्व 2 बार मुख्य सचिव महोदय ने मीटिंग ली। सभी जिला कलेक्टर्स, एसपी, होमगार्ड्स, परिवहन, सभी विभागों के टॉप पोजीशंस पे व्यक्ति है, उन सबको आगाह किया कि इस परीक्षा में छात्राओं को कोई कठिनाई नहीं हो तथा परीक्षा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं हो। एसओजी सतर्क है, बच्चों से किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक कार्रवाई को रोकने में पूर्णतया अपनी प्रतिभा का कार्य कर रही है। मुझे विश्वास है कि सरकार के पूर्ण सहयोग से बोर्ड अपनी तैयारी पूरी कर प्रत्येक परीक्षा की भर्ती करते हैं, अतः ये हम परीक्षा करने में सफल रहेंगे। सर, पहला सवाल ये टोटल संवेदनशील केंद्र कितने हैं? श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की बैठक, बाजार बंद रखने से किया इनकार। अजमेर शहर व्यापार संघ के निर्णय को नकारा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल द्वारा शुक्रवार को विभिन्न सामाजिक व्यापारिक संगठनों की बुलाई गई बैठक में आए पदाधिकारियों में शामिल अजमेर शहर व्यापार संघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता ने जिला प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया था, जिसमें उन्होंने व्यापारियों की मीटिंग कर बाजार बंद रखने के निर्णय पर प्रशासन को अवगत कराने की हामी भरी थी। लेकिन शनिवार को श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के संरक्षक मोहनलाल शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल की अध्यक्षता में व्यापारियों की एक बैठक हुई, जिसमें बाजार बंद रखने से इनकार करते हुए अजमेर शहर व्यापार संघ के निर्णय को नकारा गया। उन्होंने बताया कि चंद लोग अपने आप को पूरे बाजारों का ठेकेदार समझकर प्रशासन के समक्ष मनचाहा निर्णय ले लेते हैं, जबकि अन्य व्यापारिक संघों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता। ऐसे में श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ, जिसके अंतर्गत 114 व्यापार संघ आते हैं, सभी का निर्णय है कि रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन का सहयोग जरूर किया जाएगा, लेकिन बाजारों को बंद नहीं किया जाएगा। व्यापारी अपनी दुकानों के सामने अतिक्रमण नहीं करेंगे। जहां तक हो सकेगा प्रशासन का सहयोग करते हुए अजमेर आने वाले समस्त रीट अभ्यर्थियों को जो सहयोग दिया जा सकेगा वह देने का प्रयास किया जाएगा। आज श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की एक मीटिंग रखी गई, क्योंकि जो अफवाहें चल रही है कि कल 26 तारीख को रीट की परीक्षाओं के चक्कर में अजमेर बंद है, तो कुछ चंद लोग जिन्होंने चंद समय पहले एक शहर व्यापार महासंघ बनाया, उसके 2 पदाधिकारी जाके प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर आ गए, जबकि श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ बरसों पुराना महासंघ है और हमारे साथ अजमेर शहर के 114 व्यापारिक एसोसिएशन है, जिनका लिखित में हमारे पास है। और कुछ चंद लोग अगर अपने स्वार्थ के कारण या प्रशासन के अधिकारियों से अपनी जीव जोड़ी करवाने के कारण और जाते हैं और अपने आप से वो फैसला कर लेते हैं अजमेर बंद है, जबकि श्री अजमेर व्यापारी महासंघ कतई बंद नहीं करेगा, क्योंकि हम प्रशासन के साथ हैं, हम प्रशासन का पूरा मदद करेंगे। अगर दुकानों के बाहर जैसे हम श्री अजमेर व्यापारी महासंघ ने निर्णय लिया है कि जो सामान रखते हैं वो सामान हम नहीं रखेंगे, और अगर कोई गाड़ियाँ हम खड़ी करते हैं वो नहीं खड़ी करेंगे, और जो बाहर से परीक्षा देने आ रहे हैं उनके लिए जो हमारी मदद होगी, हमारे भाई बहन जो भी आ रहे हैं उनका हम सम्मान करेंगे। श्री अजमेर व्यापारी महासंघ जहाँ जहाँ सेंटर आए हैं, अगर जैसे सिटी में सेंटर नहीं आए तो वहाँ से कोई मतलब नहीं है प्रशासन, वो तो सामान जो लगता है वो तो लगेगा, पर प्रशासन की ये मदद तो हम करेंगे। उसमें हम प्रशासन हम अतिक्रमण वैसे ही कोई व्यापारी नहीं करता है। व्यापारी जो ठेले लगाते हैं ठेले वाले अतिक्रमण करते हैं, व्यापारी कतई अतिक्रमण नहीं करते। तो अच्छा से दुकान बंद रखना चाहे उसको हमारी तरफ से कोई ना नहीं है। व्यापारी लॉकडाउन में वैसे ही परेशान है। इस बीमारी ने
व्यापारियों को तोड़ के रख दिया है। उसके बाद आज ये बंद करा रहे हैं, कल दूसरे बंद कराएंगे, परसों तीसरे कराएंगे। बंद से क्या लेना देना? लाखों लोग मेले में आते हैं, व्यवस्था प्रशासन संभालता है। मेरा निवेदन है सब साथियों से, कोई बंद नहीं करे, हाँ सामान नीचे नहीं रखे और व्यवस्था बनाए रखे। अजमेर आने वाले 58,000 से ज़्यादा रीट परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज और परिवहन विभाग ने बसों की व्यवस्था। अजमेर शहर में केंद्रीय बस स्टैंड के अलावा 3 अस्थायी बस स्टैंड बनाए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट किए नियुक्त। रविवार 26 सितंबर को अजमेर की सबसे बड़ी रीट परीक्षा 2021 के आयोजन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और जिला परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। रोडवेज की ओर से अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर 135 बसों की व्यवस्था की गई है, जिसमें अजमेर आगार, अजमेरू आगार और ब्यावर डिपो से बसों को केंद्रीय बस स्टैंड पर तैनात किया गया है। इसके अलावा बस स्टैंड के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में 40 से ज़्यादा निजी बसों को भी तैनात किया गया है, जो जरूरत पड़ने पर एक फ़ोन पर बस स्टैंड व अस्थायी बस स्टैंड पर पहुँच जाएंगी। जिला परिवहन अधिकारी प्रकाश टहलियानी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार रीट अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिसमें रोडवेज प्रबंधन के सानिध्य में निजी बसों का संचालन भी सुनिश्चित किया गया है। अजमेर में 3 अलग अलग स्थानों पर अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं, जिन पर रोडवेज और निजी बसों को तत्काल मुहैया कराया जाएगा। रीजनल कॉलेज चौराहा, पुष्कर रोड, 7 पीपली बालाजी मंदिर, नसीराबाद रोड और हजारीबाग ब्यावर रोड पर बस स्टैंड की व्यवस्था की गई है, जहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही रोडवेज व परिवहन विभाग के अधिकारी भी तैनात रहेंगे। मैं तो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हूँ, मैं आरटीओ से हूँ। मतलब हम लोग जो है टोटल व्यवस्था रोडवेज के कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं। यहाँ रोडवेज से निरंतर बसें जो है वो प्रस्थान कर रही हैं और मेरे जो है स्टाफ अधिकारी बाकी लगे हुए हैं सारे लोग। हम लोग जो है यहाँ पे ये मॉनिटर कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन में कि भाई जो यहाँ पे भीड़ एक तो इकट्ठी नहीं हो। सबसे जो है अगर मान लीजिए जोधपुर साइड का कोई पैसेंजर्स हैं तो वो उनको फटाफट पहले जोधपुर रवाना कर रहे हैं। अगर उदयपुर की बसेस हैं तो उदयपुर रवाना कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बसेस आगे से आ रही हैं, जैसे जयपुर से अभी बसेस आई, उनमें स्टूडेंट्स लेके आई, तो वो खाली यहाँ से नहीं जाएँ। तो यहाँ पे जैसे पैसेंजर पहले से विद्यमान है जयपुर जाने के, तो हम लोग उनको चढ़ा के जयपुर की उन खाली बसेस में वापस जयपुर जो जयपुर जाने वाले हैं उनको जयपुर भिजवा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है और लगातार ये मॉनिटर किया जा रहा है। हर आधे घंटे में एक बार असेसमेंट किया जा रहा है रोडवेज बस स्टैंड का कि भाई यहाँ पे जो है यात्री जो है एक सीमित संख्या में ही यहाँ पे ठहरे हों। इससे अधिक होते ही हम एक अलग से बस लगा रहे हैं और अभी तो रोडवेज कैटर कर रही है सारी डिमांड, और नहीं कर पाएगी तो उसके लिए सब जैसा कि राज्य सरकार के आदेश हैं उसके अकॉर्डिंग बाहर बस प्राइवेट बसेस लगी हुई हैं। एक तो अपना ये लिंक बेओ लिंक रोड पे इस पे, और दूसरा जो है एक ये अपना अजमेर क्लब के पास में। तो दोनों ही जगह जो है बसेस की पूरी व्यवस्था रखी हुई है। मतलब विदिन 2 से 3 मिनट्स में यहाँ बसेस आ जाएंगी और सारी तैयारी है, उसको भर के हम यहाँ से रवाना कर देंगे डेस्टिनेशन। एक्स्ट्रा बसें हैं रोडवेज के पास, 40 बसें ब्यावर डिपो से आई हैं, ठीक है ना। और बाकी हमने करीब 150 बसें की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें से 40 बसें यहाँ बिल्कुल आसपास 1 किलोमीटर की परिधि में ही खड़ी हैं। कल जो रीट का एग्ज़ाम संपन्न करवाया जा रहा है, उसके संदर्भ में अजमेर शहर में अलग अलग स्थानों पर भीड़ की संभावना को देखते हुए अस्थायी बस स्टैंड जो है वो बनाए गए हैं। और उनमें से एक ये जो केंद्रीय बस स्टैंड है, यहाँ पर भी प्रशासन से, पुलिस विभाग से, परिवहन विभाग से, रोडवेज से, इन सभी विभागों से एक जो अधिकारी हैं, तो प्रशासन से मुझे जो है वो मजिस्ट्रेट यहाँ पर नियुक्त किया है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट। और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो है एक जिला परिवहन अधिकारी यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। यहाँ पर अजमेरू आधार, अजमेर आधार और यहाँ के जो CDS है, यहाँ के अधिकारी भी यहाँ पर कल रहेंगे। और ये सभी विभाग जो है आपस में बेहतरीन समन्वय करके और तो शाम को जो भीड़ होने की संभावना है उसको जो है बसें लगाकर कुछ अतिरिक्त बसें जो है ब्यावर डिपो से जो है वहाँ से भी मंगवाई है। इसके अलावा परिवहन विभाग की तरफ से निजी बसें जो है वो भी अधिकृत जो है की गई है। इन सभी को अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं और जो भी यहाँ पर बच्चे आएंगे एग्जाम देने के बाद उनको उनके गंतव्य तक पहुँचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लगभग कितनी बसें चलाई जाएंगी? यहाँ पर
120 है अजय मेरू और अजमेर 135 बसेज हैं अजय मेरू और ब्यावर इन तीनों की मिलाकर ये रोडवेज की बसें हैं और इसके अलावा निजी बसें हैं। वहीं बाहर से आ रहे अभ्यर्थियों को जहां सरकार के निर्देश पर निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है, वहीं कुछ लोग इसका फायदा उठाकर पैसे लूटने में भी लग गए हैं। ऐसा ही एक वाकया अलवर से आए अभ्यर्थी राजकुमार रेगर के साथ हुआ। उन्होंने बताया कि वे अलवर से अजमेर बस स्टैंड पहुंचे, जहां बनाए गए सुविधा व पूछताछ केंद्र पर जब उन्होंने पूछताछ की तो उन्हें उनके परीक्षा केंद्र ITI माखूपुरा के नज़दीक पद्मनी रिसोर्ट में ठहरने के लिए भेजा गया। जब वे वहां पहुंचे तो रिसोर्ट के चौकीदार ने 1000 रुपये की मांग की। नहीं देने पर उन्हें वापस लौटा दिया गया। ऐसे में परेशान अभ्यर्थी राजकुमार ने फिर से बस स्टैंड पर आकर शरण ली। सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे ही कुछ लालची व समाज कंटक लोग सरकार और सामाजिक संगठनों के द्वारा की गई व्यवस्थाओं की आड़ में अपनी दुकान चलाएंगे तो बदनामी अजमेर की ही होगी। जिला और पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए। सर मैं रीट की एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ अलवर से। तो यहाँ आया इस बस स्टैंड पे जो प्रशासन ने जो रीट के लिए जो सुविधा कर रखी है तो मेरे को वहाँ माखूपुरा भेज दिया वो पद्मनी रिसोर्ट में। तो वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे गार्ड ने पहले ही बोल दिया कि भैया 1000 रुपये लगेंगे। सेंटर मेरा ये ITI है माखूपुरा में, ये यहाँ से मिली बस स्टैंड से। हाँ सरकारी पूछताछ है। वहाँ पे गया तो वहाँ जो चौकीदार था उन्होंने वापस भेज दिया कि 1000 रुपये लगेंगे भैया। तो यहाँ सर जी आ रहे थे, मैं लिफ्ट लेके आ गया। 26 सितंबर रविवार को रीट परीक्षा के दौरान अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव। अजमेर शहर में बाहर से आने वाले वाहनों की पार्किंग शहर से बाहर ही कराएगी यातायात पुलिस। 26 सितंबर रविवार को प्रदेश भर में होने जा रही रीट परीक्षा 2021 को लेकर अजमेर जिला प्रशासन भी सतर्क और मुस्तैद है। वहीं यातायात विभाग ने भी अजमेर आने वाले हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ के मद्देनजर यातायात व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए हैं। ट्रैफिक CO पार्थ शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के निजी वाहनों को अजमेर शहर के ट्रैफिक को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए यातायात विभाग द्वारा रीट परीक्षा के लिए ट्रैफिक रूट चार्ट बनाया गया है। इसके लिए शहर के 5 अलग अलग मुख्य मार्गों के मुहानों पर चेक पोस्ट बनाई गई है। नौसर घाटी, नई RPSC, मदार चौकी, माखूपुरा, पुरानी चुंगी, रामगंज, इन 5 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाई गई है, जहां ट्रांसपोर्ट कार्यालय के अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहेंगे। इनके पास पहुंचने वाले समस्त वाहनों को नज़दीकी बनाए गए पार्किंग स्थल पर पार्क कराने की व्यवस्थाएं की गई है। इसके अलावा जब परीक्षा खत्म होगी उसके बाद परीक्षार्थियों को वापस ले जाने के लिए बनाए गए शहर के 4 अलग अलग अस्थायी बस स्टैंड पर इन वाहनों को भेजकर परीक्षार्थियों को वहीं से रवाना कर दिया जाएगा, ताकि शहर का यातायात ना बिगड़े। पार्थ शर्मा ने अजमेर वासियों से अपील की है कि रविवार को अगर बहुत ही आवश्यक हो तो ही घरों से निकलें, अन्यथा घरों में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे ट्रैफिक जाम की परेशानी से मुक्ति मिल सकेगी। क्या व्यवस्था देगी कल को रीट के एग्ज़ाम को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था की? रीट के लिए ट्रैफिक व्यवस्था आज से शुरू हो गई है। हमने सबसे पहले तो जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं वो शहर को डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए 5 जगह तैनात किए हैं, हमारे जो चेक पोस्ट बनाए हैं। हमारे साथ में सहयोग में ट्रांसपोर्ट कार्यालय भी है, और इसके अलावा जैसे ये प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। ये जो 5 रूट हमने 5 जगह जो हमने तय की है चेक पोस्ट, उसमें एक चेक पोस्ट तो है जो नौसर घाटी है, दूसरा नई RPSC है, तीसरा मदार चौकी है, चौथा माखूपुरा है, 5वां पुरानी चुंगी रामगंज है। ये जो जितनी गाड़ियाँ बाहर से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ला रही हैं, वो सभी गाड़ियां वहां अपने परीक्षार्थियों को छोड़ करके, और उसके लिए 5 पार्किंग स्थल निर्धारित किए हैं, जो अपनी गाड़ियों को वहां से
वहाँ पार्किंग में ले जाएंगे ताकि रात्रि में शहर में कोई परेशानी ना हो किसी को भी। ये व्यवस्था आज की रहेगी, जिसमें जितने परीक्षार्थी आ रहे हैं उन परीक्षार्थियों को उतार करके वो उन 5 जो हमारी जगह वहाँ चले जाएंगी। जैसे नई आरपीएससी जो है वहाँ वाले वहाँ उतार करके और कायर की तरफ जा सकते हैं, कायर पार्किंग कर सकते हैं। अपनी जो माखूपुरा है वो लोग अपनी गाड़ियों को वहाँ से बच्चों को उतार करके और वहाँ से बिरला वाटर पार्क में पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो रामगंज की तरफ पुरानी चुंगी की तरफ से आ रहे हैं वो लोग अपनी गाड़ियों को वहाँ से वो चंद्रवर्दी स्टेडियम है उस स्टेडियम के बाहर खड़ी कर सकते हैं रात्रि के लिए। और इसके अलावा जैसे ये क्या बोलते हैं जो नौसर घाटी है, नौसर घाटी का जो बस स्टेशन है वो बस स्टेशन के यहाँ उस बस स्टेशन में सारी गाड़ियाँ रात को उतार कर वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पार्क कर लेंगे। ये सभी करीब करीब पार्किंग स्थल हैं जिनको हमने गाड़ियाँ पार्किंग की व्यवस्था रखी है। अब कल जब एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में 12:30 बजे जो कंप्लीट होता है उसके बाद में और इसके अलावा शाम को जब 5 बजे जब सारा एग्ज़ाम ख़त्म होता है उस दौरान जो हमने 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए हैं उन 4 अस्थायी बस स्टैंड के ऊपर अपनी गाड़ियाँ लाएंगे और वहाँ से सारे जो परीक्षार्थी हैं वो वहाँ जा कर के अपनी गाड़ी में बैठ कर वापस अपने गंतव्य पे जा सकते हैं। जैसे एक बनाया है हमने आदर्श नगर की तरफ जो बनाया है वो 7 पिपली बालाजी वाला मंदिर है वहाँ बनाया है, तो सारी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ लग करके वहाँ से अभ्यर्थी बैठेंगे और वापस अपने गंतव्य की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा रामगंज में गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ बनाया है, रीजनल चौराहे के ऊपर बनाया है, रीजनल कॉलेज के बाहर बनाया है और नई आरपीएससी के यहाँ बनाया है। तो ये यहाँ सारी गाड़ियाँ लगेंगी और यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं वो जो गाड़ियाँ लेकर आए हैं वो भी अपनी गाड़ियों में जा सकते हैं। और इसके अलावा हमने भी प्रबंध किए हैं, यहाँ रोडवेज का प्रबंध है और बसेस का प्रबंध है। डीटीओ ने अपने और आरटीओ साहब ने प्रबंध किया है, जो गाड़ियाँ खड़ी रहेगी जहाँ से मैक्सिमम संख्या में अभ्यर्थी आ रहे हैं उनकी गाड़ियाँ तो हमने वहीं खड़ी कर दी है ताकि वो वहाँ से बैठ करके और अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। 3-4 मोटी जगह हैं जहाँ से जो उदयपुर की ओर जाने वाले हैं उनके लिए गाड़ी मिलेगी, जयपुर की ओर जाने वाले उनके लिए गाड़ी मिलेगी, जोधपुर जाने वाले उनके लिए गाड़ी मिलेगी। उसके अलावा भी अगर वो अभ्यर्थी हैं जिनके पास जाने का कोई साधन नहीं है, जो गाड़ी से नहीं आए हैं, तो बस स्टैंड से अपनी गाड़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं। बस स्टैंड पर भी अदर जगह जाने की गाड़ियाँ उपलब्ध होंगी। मार्केट में जैसे जाम वाम लग जाता है तो उसके लिए हमने पर्याप्त ट्रैफिक व्यवस्थाओं का पर्याप्त जाब्ता किया हुआ है, जिसमें हम लोग जब ये परीक्षा सुबह जब परीक्षा शुरू होती है तो उस दौरान परीक्षा शुरू होने के दौरान हमने सभी जगह जो परीक्षा सेंटर हैं जहाँ पे कई गाड़ियाँ आ सकती हैं छोटी बड़ी, उन सबको पार्क ढंग से हो जाए और कि आम आदमी को परेशानी ना हो, उसके लिए भी हमने गाड़ी की पार्किंग व्यवस्थाएँ माकूल की हैं। और इसके अलावा जब ये परीक्षा छूट करके अभ्यर्थी जाएंगे तब भी हमने कुछ हिस्सों को जो है वो वन वे किया है और कुछ हिस्सों से गाड़ियों को डाइवर्ट किया है। मोस्ट प्रोबेबली एक तो जैसे ये पुरानी आरपीएससी के यहाँ से बस स्टैंड की तरफ जाने वाला रास्ता है वो वहाँ से हम गाड़ियों को टर्न दे देंगे और वो इस तरफ निकल जाएंगे, आज़ाद पार्क से होते हुए इस तरफ निकल जाएंगे सावित्री की तरफ। और जो गाड़ी इधर से आने वाली है उधर से पुरानी जो चौपाटी है या जिसको टी पुलिया कहते हैं जवाहरगंज की उस तरफ, वो गाड़ियाँ सीधी वहाँ से निकल के बजरंगगढ़ होते हुए बजरंगगढ़ से सीधी अपने पटेल मैदान के यहाँ से जो रास्ता सीधा हो जाएगा। इसके अलावा राजा सर्किल से हम गाड़ियों को बाहर निकाल देंगे या जिनको अंदर आना है वो राजा सर्किल से सीधा अंदर जो रास्ता आता है तोपजड़ा होता है, तोपजड़ा रास्ते से छोटी गाड़ियाँ आ सकती है, बड़ी गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद रहेगी, है ना। इस प्रकार और जैसे अगर किसी को शहर में आना है, रामगंज की तरफ से आ रहा है उसको आना है तो वो पड़ाव की तरफ से आ सकता है, ठीक है। तो व्यवस्था हमने पूरी माकूल करने की कोशिश की है, वन वे भी किए हैं और बहुत सारे बंद भी किए हैं, कुछ चालू भी किए हैं। और आम जनता से थोड़ी अपील भी की है कि स्पेशली जब कल थोड़ा सा शहर में बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो यथासंभव हो तो उस समय जब ये रश का दौरान हो उस दौरान थोड़ा सा आप लोग भी बाहर ना निकलें तो ठीक रहे। अननेसेसरी यातायात में कहीं फंस जाएंगे, हो सकता है कहीं लंबा जाम भी लग जाए, कुछ और भी हो जाए। तो कल के लिए थोड़ा सा ये है कि 2-3 घंटे का जब भी समय है उस दौरान थोड़ा सा आम जनता जो है वो भी अपने घरों में रहे। यथासंभव अगर ज़रूरी काम है तो जाएँ, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे किसी भी आदमी को नहीं परेशानी हो, लेकिन फिर भी कल चूँकि बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा उसको देखते हुए ख्याल रखें। जी।
उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 62 परीक्षा केंद्रों पर 21,500 रीट परीक्षार्थियों की निःशुल्क भोजन व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस व 20 वर्ष के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में सेवा और समर्पण अभियान के तहत विधायक वासुदेव देवनानी की पहल। 26 सितंबर रविवार को अजमेर में आने वाले रीट परीक्षार्थियों के लिए अजमेर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधि की ओर से आवास में भोजन की व्यवस्था की गई है। अजमेर में लगभग 58,411 परीक्षार्थियों के पहुंचने की संभावना है, जिसे देखते हुए अलग अलग संस्थाओं की ओर से भोजन आवास व्यवस्था को अंजाम दिया गया है। इसी कड़ी में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 62 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले 21,500 अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था विधायक वासुदेव देवनानी की ओर से की गई है। लालगढ़िया पैलेस में भोजन बनाने का कार्य एक दिन पहले ही प्रारंभ हो चुका है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य और मोदी के 20 वर्षीय सफल कार्यकाल को लेकर भाजपा द्वारा पूरे देश भर में चलाए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत 200 से ज्यादा कार्यकर्ता इस सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि हर परीक्षा केंद्र पर भोजन का पैकेट भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें 8 पूड़ी, आलू की सब्जी, फ्राई मिर्च और अचार शामिल है। किसी भी परीक्षार्थियों को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, यही भाजपा का सेवा और संकल्प है। कल राजस्थान के अंदर 16 लाख से अधिक अभ्यर्थी रीट की परीक्षा में बैठेंगे। उसके तहत अजमेर में भी कई बाहर के स्थानों से परीक्षा देने के लिए बच्चे आ रहे हैं। और ऐसे समय में जब हमारे मोदी जी के प्रेरणा से हम लोग सेवा और समर्पण एक अभियान चला रहे हैं, उसके तहत अभियान के तहत हम लोगों ने ये सोचा कि रीट के परीक्षार्थी जो आ रहे हैं, जिनके दिन में 2 पेपर हैं, एक सवेरे 10 से 12, एक 3 से 5, तो 12 बजे और 2:30 बजे उनको वापस एंट्री करनी है। उस दौरान उनके भोजन की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। उस दृष्टि से हम सब लोगों ने मिलकर के टीम उत्तर भारतीय जनता पार्टी के हमने मिलकर के इस भोजन की व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत लगभग 21,000 हम लोग पैकेट तैयार कर रहे हैं। इस पैकेट के लिए आज प्रातः से ही पूड़ियाँ बननी शुरू हुई हैं। लगभग 1.25 लाख पूड़ियाँ बन रही और उसके साथ आलू फ्राई करके आलू की सब्ज़ी बन रही है, मिर्ची बन रही है, उसके साथ इसका अचार का पाउच भी हम उसमें रखेंगे। ये मिला करके अजमेर उत्तर के अंदर 62 सेंटर हैं। उन सेंटर्स पर हमने एक प्रभारी प्रभारी तय किया है। ये लोग कल यहाँ से 9, साढ़े 9 बजे अपने पैकेट्स लेकर के जाएंगे और उस सेंटर के बाहर एक टेबल लगा करके और उनको ये बांटेंगे। और इस प्रकार से यह एक महा अभियान में हम सब लोग, जो सेवा ही हमारा संकल्प है, उस सेवा के तहत इस प्रकार का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और लगभग इसमें 200 से 250 कार्यकर्ता इसका पैकिंग का काम भी आज शाम से प्रारंभ करेंगे। तो 21,000 पैकिंग में समय लगेगा, इसे इतनी बड़ी संख्या कार्यकर्ताओं की रहेगी। तो ये कार्यकर्ताओं के प्रयासों से स्वयं भोजन बनवाना और फिर स्वयं उसका पैकिंग करना और स्वयं ही वितरण करना, इस प्रकार के भाव से इस काम को किया है। मुझे लगता है कि इस काम से निश्चित रूप से हमको, जहाँ मोदी जी के इस सेवा ही समर्पण है, इस अभियान को भी सफलता दिलाने में हमको आगे आना होगा। और साथ में हम सब लोग मिल करके रीट से आने वाले बच्चों को हम इस प्रकार से सहयोग, भोजन करा करके सहयोग भी करेंगे। रीट परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से रुपए वसूलने वाला गिरोह सक्रिय है। आईपीएस सुमित मेहरा के निर्देशन में पुष्कर से शातिर श्रवण राम जाट को किया गिरफ्तार। 26 सितंबर को होने जा रही रीट परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूलने के मामले में आईजी एस सेंगाथिर और पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के दौरान पुष्कर से कड़ेल निवासी श्रवण राम जाट को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया गया। इस फोन में रीट अभ्यर्थियों के साथ की गई चैटिंग से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आईपीएस सुमित मेहरा ने बताया कि शातिर आरोपी श्रवण राम जाट रीट परीक्षा में परीक्षार्थियों की जगह डमी अभ्यर्थियों को बिठाकर परीक्षा पास कराने व पेपर देने के साथ ही सरकारी नौकरी लगवाने के झांसे देकर अभ्यर्थियों से सौदेबाजी कर रहा था।
शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मोबाइल बरामद किया गया, जिसमें रीट परीक्षा के अभ्यर्थियों से चैटिंग में परीक्षा में पास कराने के नाम पर रुपये के लेन देन की बात होने की पुष्टि हुई है। मेहरा ने बताया कि आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। रीट परीक्षा में सफल कराने का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरोह का जाल प्रदेश के कई शहरों में फैला हुआ है। इस गिरोह के एक सदस्य को कुचामन पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसका नाम गोविंद राजपूत है। वहीं सीकर पुलिस ने बजरंग नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। इसी तरह जयपुर पुलिस ने संदीप पांडे, सुशील और राजेश को गिरफ्तार किया है। अभी अनुसंधान जारी है। इस गिरोह के कई शातिर अभी पुलिस के हत्थे चढ़ना बाकी है। जय हिंद। आईजी सर और एसपी सर की स्पेशल प्लानिंग और सपोर्ट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन इस चीज़ पे मिल ही रही थी कि अभी जो रीट का एग्ज़ाम है इसमें चीटिंग करने वाले कुछ लोग हैं जो लोगों को लुझा रहे हैं। उसके अलावा उनसे एडमिट कार्ड और पैसे मांगने की बात करते हैं। तो उस संदर्भ में पुष्कर इलाके में एक सरवन जाट करके लड़का है 22-23 साल का, जो कटेल का निवासी है। उसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिली तो हमने उसको कल शाम को पकड़ा था। उसके बाद इसके जब मोबाइल चेक किया गया तो इसमें पिछले कुछ एग्ज़ाम जैसे कि नीट जो हुआ था 12-13 तारीख को, एग्रीकल्चर वाला एग्ज़ाम, और कल जो रीट होने वाला है, उस संदर्भ में उसके एडमिट कार्ड मिले और काफ़ी लोगों से बातचीत और चैट जहाँ पे उनकी रेट और लेन देन की बातें मिली। तो उस संदर्भ में हमने जब इन्फॉर्मेशन निकाली तो एक गोविंद राजपूत कुचामन का निवासी है, उसको कुचामन पुलिस ने पकड़ा है। तो चेन यहाँ तक थी। उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो एक बजरंग है जिसको सीकर पुलिस ने पकड़ा है। और इन्फॉर्मेशन देखी गई जब चैट में तो संदीप पांडे जो कि जयपुर में कोचिंग में भी पढ़ाता है, उनको जयपुर पुलिस ने पकड़ा है। उसके अलावा सुशील और राजेश को भी जयपुर पुलिस ने अभी पकड़ना है। ये 5-6 लोगों का गैंग है इस जो चैटिंग के थ्रू है, और इनके अलावा भी काफ़ी और लोगों के नेटवर्क अलग अलग जगह से निकल के आ रहे हैं। कार्रवाई जारी है। अभी तो जो कल एग्ज़ाम है उस पर ध्यान है कि वहाँ तक और जितने भी इस तरह की चेन हैं, क्योंकि ये एक जगह के लोग नहीं हैं, ये पूरे राजस्थान में फैले हुए अलग अलग चेन बन रही है। तो वो जितनी चेन हम एक एक आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ते जा रहे हैं अभी। और एक चीज़ जो गुंजाइश ये है कि कई बार ऐसा है कि लोग झांसे में फंस के, कई लोग सभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन झांसे में फंस के बच्चे चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इस वजह से किसी के भी बात मान के लोग फंस जाते हैं और इसमें जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य भी खराब हो रहा है। तो ये भी हमारी दरख्वास्त रहेगी पुलिस की कि इस तरह के झूठे झांसों में ना फंसे। ट्रैफिक डिप्टी नीतू राठौड़ के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने निकाला रूट मार्च। रीट परीक्षा के दौरान यातायात पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं का सहयोग करने की अपील। ट्रैफिक डिप्टी नीतू राठौड़ के नेतृत्व में रीट परीक्षा से पूर्व शनिवार शाम शहर के व्यस्ततम बाजारों और मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा रूट मार्च निकाला गया। इस दौरान ठेले वालों से रविवार को मुख्य मार्गों के किनारे ठेले न लगाने, व्यापारियों व दुकानदारों से दुकान के बाहर सामान ना रखने व अपने अपने वाहनों को पार्किंग स्थल पर पार्क करते हुए व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग की अपील की गई। नीतू राठौड़ ने बताया कि रविवार को होने वाली रीट परीक्षा के दौरान अजमेर शहर में यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा बनाए गए रूट मार्च का सभी पालन करें, ऐसी समझाइश की जा रही है। गौरतलब है कि रविवार 26 सितंबर को अजमेर में लगभग 58,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों व उनके परिजनों सहित 1 लाख लोग आएंगे, जिसको देखते हुए यातायात विभाग व्यवस्थाएं बनाने में जुटा हुआ है ताकि बाजारों व मुख्य मार्गों पर यातायात जाम की स्थिति न बने। कल जो 26 तारीख को जो रीट का एग्ज़ाम है उसके लिए पीआर मार्ग पे पूरा एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। इस वजह से सारा ट्रैफिक जो डाइवर्जन इधर की साइड से निकलता है, उसके लिए जो रोड पे ठेले वगैरह खड़े हैं उनको हटवाया जा रहा है। उनको समझाइश की जा रही है कि रोड पे कल ना लगावे। जो भी ठेले वाले उनको बाहर के लिए बोला जा रहा है कि भाई रोड पे यातायात सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। पूरा ट्रैफिक का स्टाफ है और हम लोग ये व्यवस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhinds.com। सच के साथ।